कहानी की शुरुआत सियू के स्कूल से होती है, जहां 16 साल की कियारा अपने प्रेजेंटेशन को लेकर काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि वह इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बना रही होती है। कियारा के दोस्त उससे प्रेजेंटेशन को लेकर डिस्कशन ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उसके पिता फड़ी वहां आ जाते हैं और कियारा के दोस्तों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ जगह पर चले जाओ। इतना कहकर फड़ी कियारा को अपने साथ कार में चलने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि थोड़ी ही देर में शहर में जानलेवा वायरस से भरी बारिश होने वाली है जो लोगों को बीमार कर देगी और कुछ ही मिनटों में मार भी सकती है। दरअसल फड़ी एक साइंटिस्ट होता है जो अपोलो कंपनी में काम करता है। दूसरी तरफ शहर में तेजी से काले बादल घिरने लगते हैं और उन्हें देखकर फड़ी कार को किसी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए तेज चलाने लगता है। इसी दौरान वह अपने बेटे विल को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे पूरे रास्ते पर ट्रैफिक लग जाता है। फड़ी को पता होता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर जंगल की तरफ भागने लगता है, मगर उन्हें जंगल में जाते वक्त एक आदमी देख लेता है और वह भी उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद फड़ी अपनी फैमिली को लेकर एक बंकर के पास पहुंचता है जिसे उसने इमरजेंसी के लिए बनाया होता है, और जैसे ही वे बंकर के अंदर जाते हैं कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन लिविंग एरिया में जाने से पहले फड़ी पूरी फैमिली को एक ऑटोमेटिक मशीन से स्कैन करवाता है ताकि उनकी बॉडी पूरी तरह सैनिटाइज हो सके। अंदर जाते ही फड़ी अपनी वाइफ केटी के हाथ में एक डिवाइस देता है और बताता है कि इसमें इस जगह के बारे में सारी जानकारी मौजूद है। फिर वो उसे अपने साथ कमरे में ले जाकर कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा क्योंकि सिर्फ मुझे ही पता है कि इस वायरस को कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद फड़ी सूट पहनकर बाहर जाने लगता है और जाने से पहले कियारा से अपने छोटे भाई जैक का ध्यान रखने के लिए कहता है। फड़ी के बाहर जाते ही कियारा अपने दोस्तों की लाइव स्ट्रीम देखती है जिसमें उसके दोस्त एक एक करके मर रहे होते हैं और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उधर केटी बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें हॉट चॉकलेट बनाकर देती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ नजर आता है कि वो खुद भी बहुत डरी हुई है। तभी अचानक बंकर के बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है और केटी जानती है कि फड़ी खुद अंदर आ सकता है, इसलिए वो बच्चों से उस आवाज को अनसुना करने के लिए कहती है। लेकिन कियारा और जैक को लगता है कि उनके पिता ही बाहर है और वे अपनी मां की बातों को अनसुना करके दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। केटी के रोकने से पहले ही दरवाजा खुल जाता है और बाहर वही आदमी खड़ा होता है जिसने पहले फड़ी की फैमिली को जंगल की ओर भागते हुए देखा था। वो पूरी तरह बारिश में भीगा होता है और उसी वजह से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। दर्द भरी हालत में वो आदमी जैक को पकड़कर बारिश में घसीटने लगता है, मगर तभी केटी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस आदमी पर छलांग लगा देती है और इस दौरान खुद भी बारिश में भीग जाती है। बारिश में भीगने की वजह से केटी भी इन्फेक्टेड हो जाती है और चिल्लाते हुए बच्चों से दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। कियारा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और मजबूरी में उसे दरवाजा बंद करना पड़ता है। इसके बाद वह और जैक दरवाजे के पास बैठकर रोते रहते हैं। तभी कियारा अपने पिता फड़ी को कॉल करती है, लेकिन फड़ी कॉल नहीं उठाता। इसके बाद कियारा अपने छोटे भाई को कमरे में सुला देती है और खुद भी वहीं उसके पास सो जाती है। अगले दिन जैक को एक डिवाइस मिलती है जो उसके पिता ने उसकी मां केटी को दी थी। जब कियारा उस डिवाइस को देखती है तो उसे पता चलता है कि इस तरह के और भी बंकर बाहर मौजूद है। कियारा उस डिवाइस की मदद से दूसरे बंकरों में मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। थोड़ी तलाश के बाद उन्हें एक रेडियो मिलता है और कियारा फिर से बाहर से मदद मांगने की कोशिश करती है। इस बार उनकी किस्मत साथ देती है और उनकी बात फिलिप नाम के एक लड़के से हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूटने के बाद कियारा जैक से कहती है कि जब उसके पापा दुनिया को बचाकर वापस आएंगे तब सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेंगे तो वो उनकी मदद करने वापस उनके पास आ जाएंगे। लेकिन दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब जैक 17 साल का हो चुका होता है और कियारा के इस झूठ से कि उसके पापा वापस आएंगे वो पूरी तरह थक चुका होता है। इसी वजह से जैक कियारा पर गुस्सा हो जाता है। एक रात कियारा सोचती है कि बहुत हो गया इंतजार और अब यहां से बाहर निकलना ही होगा। फिर वह जैक के पास जाकर देखती है कि वह सो गया है या नहीं और इन्फेक्शन से बचने के लिए सूट पहनकर 7 साल में पहली बार बंकर का दरवाजा खोलती है। जैसे ही कियारा बाहर निकलती है उसे अपनी मां की चीखें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए शहर की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे कई ऐसे निशान दिखते हैं जो किसी इंसान के होने का एहसास दिलाते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि शायद कोई जिंदा हो, वो उन निशानों का पीछा करते हुए शहर की तरफ बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो चारों तरफ लाशों का ढेर देखकर सन्न रह जाती है। तभी एक जंगली कुत्ता उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, मगर कियारा हिम्मत दिखाते हुए खुद को संभालती है और किसी तरह एक कमरे में छुप जाती है।
अगली सुबह जैक नींद से उठकर जैसे ही किचन में जाता है, कियारा उसे बता देती है कि वह रात में बंकर के बाहर गई थी, लेकिन उसे बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं मिला। ये सुनकर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अगली सुबह वे बंकर छोड़कर बाहर निकलेंगे। बाहर जाने की खुशी में वे दोनों रात को साथ ही सो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद बंकर के अंदर ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है और इसी वजह से कियारा बेहोश हो जाती है। हालांकि जैक वक्त रहते उसे बंकर के बाहर ले आता है और तभी ये खुलासा होता है कि असल में ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बाहर जिंदा बचे लोगों ने बंकर में छेड़छाड़ की थी। दरअसल जब रात में कियारा बाहर गई थी तब उस ग्रुप ने उसे देख लिया था। अब उस ग्रुप के लोग कियारा और जैक दोनों को घेर लेते हैं और उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद उनका लीडर सैम उन्हें आदेश देता है कि जितना भी खाने पीने का सामान है सब एक जगह इकट्ठा करो, लेकिन कियारा और जैक लगभग सारा खाना पहले ही खत्म कर चुके होते हैं, इसलिए उस ग्रुप को वहां ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये बात सैम को गुस्से से भर देती है और वह दोनों को वहीं बंद छोड़कर अपने ग्रुप के मेंबर्स को बंकर से बाहर चलने के लिए कहता है। तभी अपनी जान बचाने के लिए कियारा सैम को बताती है कि बाकी बंकरों में खाने पीने का बहुत सारा सामान मिल सकता है, लेकिन उन बंकरों की लोकेशन सिर्फ उसे ही पता है। कियारा की ये बात सुनकर सैम को मजबूरी में उन दोनों को अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद सैम ग्रुप को एक जगह आराम करने के लिए रोकता है और वही कियारा को बताता है कि इस वायरस की वजह से दुनिया की करीब 90% आबादी खत्म हो चुकी है और जो लोग जिंदा बचे हैं वे सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। इसके बाद सैम अपने अतीत के बारे में बताता है कि वह पहले मिलिट्री में सोल्जर था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी टीम वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी। दरअसल सरकार ने इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए मिलिट्री का एक ग्रुप भेजा था और उन्हें सख्त आदेश दिए गए थे कि जो भी इंसान इन्फेक्टेड इलाके से आता हुआ दिखे उसे तुरंत गोली मार दी जाए। लेकिन ड्यूटी के दौरान सैम को एक औरत दिखती है जो अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क पार कर रही होती है और सैम उस औरत और बच्चे को गोली नहीं मार पाता। उसी एक गलती की वजह से उसका पूरा ग्रुप इन्फेक्टेड हो जाता है और अपने साथियों को इस हालत में देखकर सैम अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां उनका ग्रुप बंकर की तलाश में आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उन्हें अपनी ओर आती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी को देखते ही सैम सबको छुपने के लिए कहता है और कियारा को बताता है कि ये वही लोग हैं जो खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों का शिकार करते हैं। सैम ये बात कियारा को बता ही रहा होता है कि उतने में ही उन शिकारियों का ग्रुप उनकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी अचानक उन सबके सामने से एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। देखकर उन शिकारी ग्रुप का ध्यान सैम के ग्रुप से हट जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए सैम सबको वहां से भागने के लिए कह देता है। मगर कियारा सैम से कहती है कि उन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन सैम उसे मना करने लगता है। तभी ग्रुप की एक मेंबर फ्रोजी कियारा के साथ उस लड़की की मदद करने उसके पीछे चली जाती है और अब सैम को भी ना चाहते हुए उनकी मदद करने के लिए उनके पीछे जाना पड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें वो लड़की एक पानी के गड्ढे में गिरी हुई मिल जाती है और वो शिकारियों से तो बच जाती है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है। सैम को ये बात समझ में आ जाती है कि वो लड़की अब इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे गोली मार देता है और फिर ग्रुप के बाकी मेंबर को लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। सैम जानता था कि उसके ग्रुप के सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए वो उन्हें आराम करने के लिए पास की एक बिल्डिंग में ले जाता है। अंदर जाते ही ग्रुप के सारे मेंबर उस जगह की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं और कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि रात में कोई उन पर हमला ना कर सके। रात होते ही ग्रुप के सारे मेंबर सो जाते हैं और उनके साथ कियारा भी सो जाती है, जबकि जैक भी सोने ही वाला होता है। तभी जैक सैम को फ्रोजी के पीछे एक कमरे के अंदर जाते हुए देख लेता है और सैम को ऐसे जाते देख जैक भी चुपचाप उनके पीछे चला जाता है। वहां जाकर जैक को पता चलता है कि वे दोनों कमरे के अंदर आपस में संबंध बना रहे होते हैं और ये देखकर जैक अंदर ही अंदर नाराज हो जाता है, क्योंकि वो मन ही मन फ्रोजी को पसंद करने लगा था। अगली सुबह वे सभी फिर से बंकर की तलाश में जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक जैक का पैर इन्फेक्टेड पानी में गिर जाता है। ये देखते ही सैम अपनी गन जैक पर तान देता है, लेकिन तभी कियारा बीच में आ जाती है और फ्रोजी से कहती है कि वह जैक का पैर चेक करे कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ। किस्मत से जैक ने वाटरप्रूफ जूते पहने होते हैं, इसलिए वो बच जाता है। इस हादसे के बाद ग्रुप के लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आखिरकार उन्हें वो बंकर मिल जाता है जिसकी तलाश वे कर रहे होते हैं। अब कियारा अपने फिंगरप्रिंट की मदद से बंकर का दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खुलते ही ग्रुप के सारे मेंबर खुशी खुशी बंकर के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें खाने पीने का इतना ज्यादा सामान मिलता है कि उसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कियारा बंकर को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए एक कमरे में जाती है और बंकर को एक्टिवेट करके बाहर आते वक्त उसे वहां एक मोबाइल फोन मिलता है जो फड़ी के बॉस का होता है। कियारा वो मोबाइल लेकर सीधे अपने भाई जैक के पास जाती है
और उसे उस मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो दिखाती है जिसमें फड़ी का बॉस फड़ी को स्वीडन के अपोलो हेडक्वार्टर्स आने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि इस वायरस का इलाज सिर्फ फड़ी ही ढूंढ सकता है। उस वीडियो को देखकर कियारा जैक से कहती है कि जरूर पापा वहीं होंगे, और इसके बाद वो वही वीडियो क्लिप सैम को भी दिखाकर उसे स्वीडन चलने के लिए कहती है। लेकिन सैम ये कहकर मना कर देता है कि क्या गारंटी है कि वहां के लोग इन्फेक्टेड होकर मर नहीं गए होंगे, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन कियारा को अपने पापा पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो अपने भाई जैक को लेकर स्वीडन की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रुप के बाकी मेंबर सैम के पास आकर कियारा और जैक के बारे में पूछते हैं, तो सैम उन्हें बता देता है कि वे दोनों अपने पापा की तलाश में स्वीडन गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पापा ने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। ये सुनकर फ्रोजी सैम से कहती है कि फिर हमें भी उनके साथ स्वीडन जाना चाहिए, लेकिन सैम ये कहकर मना कर देता है कि बाहर निकलते ही मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस पर ग्रुप का एक और मेंबर कहता है कि वैसे भी अभी कौन सी हमारी मुश्किलें कम है, और इतना कहकर वे तीनों सैम और उसके साथियों को वहीं छोड़कर कियारा की तलाश में स्वीडन की तरफ निकल जाते हैं। इधर कियारा अपने भाई के साथ जंगल पार करके शहर में पहुंच जाती है, और शहर के अंदर जाते ही जैक को एक बस दिखाई देती है। बस देखकर जैसे ही कियारा और जैक उसके अंदर जाते हैं, उन्हें अपनी तरफ किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वे घबराकर वहीं छुप जाते हैं। लेकिन जिनसे वे डरकर छुपे होते हैं वे कोई और नहीं बल्कि फ्रोजी और ग्रुप के बाकी साथी होते हैं, और उन्हें देखकर कियारा और जैक बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी एक साथ स्वीडन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए जैक को शहर के बीचों बीच एक बर्गर किंग दिखाई देता है, और उसे देखकर जैक सबसे कहता है कि थोड़ी देर रुककर खाना खा लेते हैं और थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। वे लोग बैठे ही होते हैं कि तभी खाने की तलाश में आया हुआ एक और ग्रुप उन पर हमला कर देता है, और अपनी जान बचाने के लिए सब लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान कियारा बाकी ग्रुप से बिछड़ जाती है, और बिछड़ने के बाद वो उन्हें ढूंढने लगती है। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, और बदकिस्मती से उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होते देख कियारा उस बच्चे को लेकर बारिश से बचने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, और वहीं वो देखती है कि वो बच्चा भूख से बचने के लिए गोलियां खा रहा होता है। ये देखकर कियारा को उस पर तरस आ जाता है, और वो उसे अपने पास रखा हुआ खाना दे देती है। तभी वहां उस बच्चे का पिता आ जाता है, और कियारा को दुश्मन समझकर बच्चे को उससे छीन लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही बारिश रुकती है, कियारा फिर से जैक को ढूंढने निकल पड़ती है, और थोड़ी तलाश के बाद उसे ग्रुप के सारे मेंबर मिल जाते हैं। उसी दौरान खाने की तलाश में आया हुआ एक आदमी जैक को पकड़ लेता है और खाने की मांग करने लगता है। तभी किस्मत से वहां सैम पहुंच जाता है और उस आदमी पर बंदूक तान देता है। बंदूक देखकर घबराहट में वो आदमी जैक को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है, जिससे जैक बुरी तरह घायल हो जाता है। जैक को इस हालत में देखकर कियारा बताती है कि पास ही एक और बंकर है जहां जैक का इलाज किया जा सकता है, और इसके बाद सैम और ग्रुप के बाकी मेंबर जैक को उस बंकर में ले जाकर उसका इलाज करते हैं। इलाज के बाद सैम कियारा को एक डिवाइस दिखाता है और बताता है कि शायद इस दीवार को गवर्नमेंट ने बनाया होगा ताकि इन्फेक्टेड लोग इस साइड से उस पार न जा सके। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।